श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर हिंदुस्तान की भक्ति भूमि छत्तीसगढ़ प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रायपुर सोनपैरी ग्राम में संत श्री श्याम साहिब की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में सुखद सत्संग कथा एवं भंडारा का आयोजन रखा गया है। जिसका मुख्य कार्यक्रम कल 13 अप्रैल को संपन्न होगा। आज उद्घाटन और कार्यक्रम के शुभारंभ का दिवस है। सत्संग स्थल बहुत सुहावना है। आपने सदगुरु कबीर साहिब का नाम सुना है और सदगुरु कबीर साहिब के संतों को भी देखा है। आज लगभग 620 वर्ष हो रहे कबीर साहिब को। और कबीर साहिब के चैनल में एक संत हुए हैं जिनका नाम था विशाल देव। और विशाल देव का चिंतन बहुत गहरा है। आज मैं विशाल देव की बात करूंगा। कबीर की बात तो आपने बहुत सुना है, लेकिन बीच बीच कबीर को भी लाऊंगा और मुख्य रूप से विशाल देव साथ रहेंगे। विशाल देव से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि हे सदगुरुदेव, इस संसार में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, साधु को कैसे रहना चाहिए, साधु को गृहस्थ के साथ कैसे रहना चाहिए? बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न काठमांडू नेपाल में पूछा गया था और वहां उत्तर दिया था, किताब बनकर आई है। तो साहब ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत थोड़े में दिया है कि सबसे प्रथम बात यह है, आप कहीं भी रहते हो तो आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, गम खाने की क्षमता होनी चाहिए। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बन आप रहावे। कितने लोगों का मन बड़ा सोहरौना होता है। जैसे आपने गाय का बच्चा जो होता बछरू, उसको देखा होगा। उसको अगर सिर पे कोई या पीठ पे हाथ सहलाता है तो बहुत खुश होता है, सोहरौना हो गया। ऐसे ही कितने मनुष्य के बच्चे भी हैं, प्रायः जो नाना नानी के यहाँ पलते हैं वो सब सोहरौना हो जाते हैं नाना नानी के यहाँ। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने बच्चे को नाना नानी के घर भेजता नहीं, क्योंकि सोहरौना जो हो जाता है वो बिगड़ जाता है, और जो बिगड़ जाता है वो माँ बाप के काम का भी नहीं रह जाता है। चाणक्य कहते हैं, शिष्य को भी सोहरौना मत बनाओ। और जो सोहरौना होता है वो रोना होता है, रोता भी बहुत जल्दी है। रोना और सोहरौना दोनों एक में जुड़ा हुआ है। कितने लोगों ने अपनी पत्नी को भी सोहरौना बना दिया है। ज्यादा पहले लाड़ प्यार किया और ज्यादा हाथ से उसकी पीठ पकड़ा और कहा जो कुछ हो तुम ही हो। तो पत्नी भी कुछ तो बुद्धि रखती ना, वो सोचती ये झूठ कह रहा है, जब मैं पत्नी नहीं बनी थी तभी इसका कौन था जो कुछ। ये जुट्टा है। ऐसे फालतू उसको भी सोहरौनी मत
बनाइए, पति को भी शोहरौना मत बनाओ। एक सीमा तक लोगों को प्रेम दीजिए, उसके बाद ब्रेक कीजिए। और प्रेम वहां तक कीजिए जहां तक हमेशा कर सकते हो। आप अचानक किसी को बहुत ज्यादा प्रेम दे दोगे और 2 साल बाद नहीं प्रेम कर पाओगे तो वो आदमी आपसे नाराज होगा। वो आदमी आपको सोचेगा कि ये आदमी अब हमको मानता नहीं है, पहले वाली बात अब नहीं है। तो बात वो होनी चाहिए जो पहले से लेकर लास्ट तक रह सके। और अपने बेटे और बेटी को भी शोहरौना मत बनाइए। 5 वर्ष तक लाड़ प्यार दीजिए और 5 से लेकर 16 वर्ष की उम्र तक डांट फटकार भी रखिए। अनुशासन और डर ये मनुष्य को सुधरने के लिए बेबस कर देता है। मनुष्य को थोड़ा डर भी होना चाहिए कि मैं गलत करूंगा तो ठीक नहीं होने वाला है। कितने बच्चे अपने माँ बाप को बिल्कुल डरते ही नहीं, उल्टे माँ बाप अपने बच्चों से डरते हैं। उल्टी गंगा बह रही है। कितने चेले अपने गुरु को डरते ही नहीं, उल्टे गुरु चेलों को डरता है। उल्टी गंगा, उल्टी जमुना, उल्टी महानदी बह रही है। ये क्या हो रहा है? और जिसका डर खत्म हो जाता है वो व्यक्ति बहुत बड़ी गलतियां करता है। यहां तक है, कबीर साहब कहते हैं कि अपनी पत्नी को भी थोड़ा डरा करो तो तुम उदंडपति नहीं बनोगे। थोड़ा डर होना चाहिए कि ऐसा करूंगा तो मेरी पत्नी क्या सोचेगी, इतना तो विचार करो। थोड़ा अपने पति को भी डरा करो। पति के सामने नंगा नाच मत किया करो, हुल्लड़बाजी मत मचाओ। मैंने अभी बहुत प्रदेशों में देखा हूं, बहुत सारी स्त्रियां अपने पति की बहुत ज्यादा मर्यादा रखती है। मर्यादा, थोड़ा डर हो। और डर आपको गलती से बचाता है। डर कई प्रकार का होता है। डर के भी क्वालिटियां हैं बहुत सारी। जो आदमी पहले से थोड़ा डरता है उससे गलती कम होती है। और जो आदमी कहता मैं किसी को डरता नहीं हूं, हालांकि ये झूठ बोल रहा है, किसी को डरता नहीं, ये बात झूठी है उसकी। यदि उसके ऊपर एक सांप फेंक दिया जाए तो बहुत जोर से भागेगा डर के, बोलता किसी को नहीं डरता। और सांप भी नकली प्लास्टिक का सांप फेंक दो तो भी वो गिर पड़ेगा भागकर, असली है भी नहीं सांप। तो डर अंदर स्वाभाविक होता ही है डर। और जब तुम अपने से बड़ों से थोड़ा डर मानते हो तो बड़े लोग आपको बिना समझाए, बिना डांटे ही सुधार के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे देते हैं। इसलिए अपनी मां से भी थोड़ा डरा करो। नेताओं को जनता से डरना चाहिए, ड्राइवर को एक्सीडेंट से डरना चाहिए। जो ड्राइवर एक्सीडेंट से नहीं डरता, अंधाधुंध चलाता है तो एक्सीडेंट हो ही जाता है, होने के बाद डरता है। फिर लोग गाड़ी फूंक देते हैं, ड्राइवर को बहुत मारते हैं, खूब रपटाते हैं, खूब भागता है। पहले से डर रखो, थोड़ा सा सावधानी। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, डर करनी डर परम गुरु, डर पारख डर सार, डरत रहे ते उबरे गाफिल खाई मार। और किसी कार्य को कीजिए तो हर कार्य के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। और ज्यादातर लोग सकारात्मक पहलू पर ध्यान देते हैं। आप जब दुकान खोलना चाहते हो तो आप ये सोचते हो
कि ऐसी दुकान खोलूंगा, इतना सामान बिकेगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये सोचते हो। लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट भी देखिए कि दुकान खोलूंगा पर अगर ग्राहक कम आए तो सामान नहीं बिकेगा, फिर सामान की डेट आउट हो जाएगी, तो कैसे इस व्यवस्था को संभालूंगा। दुकान खोलूंगा, ग्राहक आएंगे, उधार ले जाएंगे, फिर पैसा नहीं देंगे तो मूलधन डूब जाएगा, तब बैलेंस कैसे बनाऊंगा। दुकान खोलूंगा, बंद कर दूंगा, शाम घर जाऊंगा, रात में चोरी हो जाएगी, तब क्या करूंगा। जो व्यक्ति नेगेटिव पॉइंटों को सोच करके और नेगेटिव पॉइंटों का साथ साथ सॉल्यूशन निकाल करके और सॉल्यूशन को प्रयोग करके देखता है कि वह व्यक्ति कभी फेल नहीं होता है, हमेशा सफलता के शिखर को छू लेता है। इसलिए नेगेटिव पर भी ध्यान होना चाहिए। जैसे लोग शादी करते हैं, आनंद फानन में शादी करते हैं, देर ही नहीं लगाते, फटाफट चट मंगनी पट ब्याह। अब उसके नेगेटिव पॉइंट नहीं देखते, बस ये देखते हैं मेरी धर्म पत्नी, मेरा पति। ये भी देखिए, अगर पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा होगा तब कैसे तुम करोगे। अगर वो आलसी स्वभाव की होगी तब क्या करोगे। यदि लड़ाकू जेट विमान होगी और तुम्हारी माँ को मारेगी तब क्या करोगे। और यदि वो भोजन नहीं पकाएगी तब क्या करोगे। और यदि वो गुस्सा होकर मायके भाग गई गठरी लेकर तब क्या करोगे। और यदि वो तुमको भी गाली देगी तब क्या करोगे। ये कोई सोचता नहीं। सब सोचते बस वाइफ आ गई, लाइफ आ गई। और वो ऐसी वाइफ आई और लाइफ में नाइफ चला दिया। नाइफ माने चाकू होता है। भारी हालत खराब है, घायल हो गए। अब सोचते अब क्या करूं। ये सारा सोचिए आप पहले से। लड़कियों को बहुत सोचना है, किसी अदर लड़के के साथ लव मैरिज करना, बिना सोचे विचारे उसके साथ संबंध जोड़ना, भाग जाना, घर वालों को भी हैरान कर देना। उसका रिस्पांस क्या, रिजल्ट क्या है। आप पूरे परिणाम तक क्यों नहीं जाते। ये जो आदमी है ठेलुहा आदमी है, जो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है और ये तुमको भगा कर ले जाएगा, बॉम्बे में छोड़ देगा तुम्हें समुद्र में। तुम बीमार हो गए, इसका इलाज ये करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, ये भी बात सोचो। और ये व्यक्ति बुढ़ापे तक तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा। और ये व्यक्ति जब अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो तुम्हारा कब होने वाला है। ये धोखा देने वाला आदमी, इसके साथ मत जुड़ो। ये बहुत सी बातें सोच विचार कर मनुष्य को डिसीजन लेना चाहिए, बहुत विवेक करना चाहिए। और विशाल देव कहते हैं, बहुत अच्छा उनका प्रसंग है कि महत्वपूर्ण ये बात है कि मन को मजबूत बनाइए। और जिस राह को तुमने चुना है, जिस कार्य को तुमने सिलेक्ट किया है, उस कार्य को जब तुम स्टार्ट करोगे, चाहे वो साधना का कार्य हो, चाहे भक्ति का कार्य हो, चाहे खेती बाड़ी बिजनेस का कार्य हो, उसकी राह में, उसके मार्ग में, उसके पथ में बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, बहुत से बाधाओं का समूह आपको आकर घेरेगा। उस समय आपका मनोबल मजबूत होना चाहिए। सुहरौना जिंदगी जीने वाले लोग अधिक उलझनों को सह नहीं सकते और समस्याओं को जीवन का श्रृंगार भी समझिए। और हर समस्या आपको कुछ नया सीख देने के लिए आती है और हर समस्या आपके जीवन में आपको मजबूती प्रदान करने के लिए आती है। और ये भी याद रखना, समस्या वही आती है जिस समस्या का समाधान करने की शक्ति तुम्हारे पास होती है। तुम अपने आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल से काम लीजिए,
हर समस्या समाधान में बदल जाएगी, उलझन लेने की जरूरत नहीं है। घबराया भी मत करो। कितने लोग कहते हैं हमारे बहुत घबराहट होती है। क्यों घबराहट हो रही है? घबराने से और कार्य बिगड़ने वाले हैं। मन सोहरौना नहीं बनाओ, सहनशील बनी आप रहो। साधु बनो तो भी सहनशीलता बहुत रखो। गृहस्थ बनो तो घर में भी सहनशील रहो। अपनी धर्म पत्नी की भी पूरी गम खा लीजिए, पति की भी गम खाओ, और दोनों ऐसे ढंग से नेचर लेक्चर बनाइए जिससे कि एक दूसरे को कम ही सहना पड़े। अपना अपना सुधार भी कीजिए। उल्टा पल्टा काम करके ज्यादा गम क्यों खा रहे हो? सही ढंग से रहो तो कम गम खाना पड़ेगा। और फिर आगे विशाल देव कहते हैं, मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बने आप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंद तजे ते सूरा। बड़ी मार्मिक बात है। विशाल देव कहते हैं आपके मन में विभिन्न प्रकार के संकल्प उठते हैं। मन में कितने विचार आते हैं, ये करूं वो करूं, क्या करूं ना करूं, सब करूं, थोड़ा करूं, ज्यादा करूं, कभी ना करूं, अभी करूं, और ऐसे वैसे इतने विचार आते हैं। कबहु को मन रंग तुरंग चढ़े, कबहु को मन याद करे बन का। कभी मन में इच्छा होती है घोड़ा खरीदूं, उस पर बैठकर चलूं, गांव वालों को दिखा दूं क्या ठाठ मेरा है। और कभी मन ऐसा होता है कि सब छोड़ छाड़ के वन में जाकर के ध्यान करूं, जंगल में तपस्या करूं, ये सब झंझट फालतू है। कभी मन सोचता है कि इससे अच्छा है तो गुरु जी के पास चला जाऊं, वही ठीक है। फिर मन में सोचते हैं कि नहीं, घर ही में ठीक है, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, और घर ही में गेहूं बोईबे, खेत में काहे को जेबे। बहुत विचित्र लोग हैं। कभी मन सोचता है नौकरी कर लूं, कभी सोचता बिजनेस कर लूं, कभी सोचता है कि जितने दुश्मन हैं उनको एक बार में मार देता हूं, फाइनल कर देता हूं। बार बार का झंझट खत्म है। मेरे पास एक नोएडा का व्यक्ति आया 3 दिन पहले, तो कह रहा था कि मेरी माँ से मेरी मौसी ने 3 लाख रुपए उधार लिए, अब वो देना नहीं चाहती। 2-3 साल हो गए, हम लोग जिनका धन था वो हम हैं, वो भिखारी हो गए। और मैंने माँ से कहा था देना मत। माँ ने कहा अरे मेरी बहन है, दे देती हूँ, बहुत जरूरत है, तो दे दिया। तो गुरुदेव मेरे मन में एक दिन इच्छा हो गई, संकल्प हुआ कि मौसी को गोली मार देता हूँ। मन संकल्प करे नहीं पूरा, तो मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं। कितने लोगों के मन में ऐसा आता है 2-4 शादी करूं तो ठीक रहेगा। राजा दशरथ ने किया था तो उनको क्या हुआ, हम कर लेंगे तो क्या होगा। कभी कभी तुम्हारा मन सोचता है कि एक भी शादी नहीं करूंगा, शादी में बर्बादी है। लेकिन ये मन की तरंगों से काम होने वाला नहीं है। इसको कबीर साहब ने ब्रेक लगाया कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को कंट्रोल करो। आप विवेक से डिसीजन लीजिए, क्या आप कर सकते हो। अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों को आकलन कीजिए। यदि ये सब कंट्रोल हो सकता है तो आप संत बन जाइए। फिर संसार के लफड़े मत फंसिए माया मोह में। यदि आपका शरीर, आपका मन और आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं रह सकती हैं तो आप सामाजिक मर्यादा के अनुसार शादी कीजिए और सदगृहस्थ बन करके गुरुदेव की भक्ति कीजिए और सत्संग सुनिए और परिवार को चलाइए। 2 में से एक, चाहे संत बनो या गृहस्थ बनो, लेकिन जो बनो वो ठीक बनो, उल्टा पल्टा मत बनो। कितने लोग संत बन गए, संत में भी ठीक नहीं है। कितने लोग गृहस्थ बन गए, उसमें भी ठीक नहीं। अब संत में भी ठीक नहीं चल सकते हो, गृहस्थी में भी ठीक से नहीं रह सकते हो, तो अब तीसरा कोई आश्रम तो है ही नहीं जिसमें रहोगे। तो 2 ही रास्ता है।
और गृहस्थी ये व्यभिचारियों से तो अच्छी है गृहस्थी, और साधुता वो तो सबसे अच्छी चीज है। लेकिन साधु के सब नियमों को समझो और नियम का फॉलो करो, उसको मानो, नियम के अनुसार चलो, और नियम नए बना लो परिस्थितियों को देखते हुए। मैंने तो यहाँ पर 50 नियम अपने कंपनी के लिए अलग से बनाए, नियम बनाता हूँ, कानून नया बना देता हूँ, और उसकी एक छोटी पुस्तिका भी छाप दूंगा, आपको भी दूंगा। आपको भी पता चलना चाहिए संत का नियम क्या है, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, ठीक रहेगा कि नहीं, उसको तैयार कर रहा हूं। और नियम वह चीज है जो आपको आसानी से सुख शांति और सफलता की राह बताता है। और प्रकृति में भी आप देख लीजिए, पशु पक्षियों के पास भी नियम होते हैं। और पशु पक्षियों में जो मोह होता है वो थोड़े दिन के लिए होता है, ज्यादा दिन के लिए नहीं। बच्चा उनका बड़ा हुआ, मोह खत्म हुआ, बच्चा उड़ा, काम खत्म। लेकिन मनुष्य मरते दम तक मोह रखता है, बड़ा मोही प्राणी है ये। और मनुष्य के पास में इतना मनोबल भी नहीं है कि अकेला जिंदगी जी सके, इस सहारा मांगता है। और हर व्यक्ति एक दूसरे के सहारा से ही चल रहा है। बूढ़े माँ बाप बेटे बहू का सहारा मानते हैं कि इनके साथ जिंदगी पार हो जाएगी, और बेटा और बहू भी अपने माँ बाप सास ससुर का सहारा मानते हैं। किसी का बूढ़ा बाप मर जाता है, वो रोता क्यों है? क्योंकि उसका सहारा टूट गया। सहारा मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको कमा कमा कर ही देता था, नहीं। जो आदमी आपसे प्रेम करता है उससे आपको सहारा मिल जाता है। तो काम कर पाता हो न कर पाता हो, आपके घर में बुजुर्ग है, बैठा है, लेकिन उससे तुम्हारा प्रेम है, उसका तुमसे प्रेम है, तो तुम्हारे मन को सहारा मिलता है कि हमारे पिताजी है। और ये सहारा आपको प्रसन्नता भी देता है। अभी जैसे मैं यहां बैठा हूं, हमारे गुरु का सहारा हमको भी है। 99 ईयर्स के हैं वो, 99 साल। अब काम तो बहुत नहीं कर पाते हैं, फिर भी सहारा है। फिर भी मेरे मन में यह है कि जो भक्त आते हैं उनको दर्शन तो देते हैं कम से कम। अब मैं ये सोचता वो नहीं होंगे, दर्शन कौन देगा? क्योंकि मैं तो दर्शन वहां दे नहीं सकता, एक जगह रह नहीं सकता। और आश्रम कितना अच्छा हो, वहां दर्शनी महान पुरुष नहीं है तो आश्रम ऐसे सुना है जैसे बिना दूल्हे की बारात सुनी होती है। तो आश्रम में कोई दर्शनी महान पुरुष होना चाहिए, जिसको देखते ही, दर्शन करते ही, जिसके पास बैठकर मन को शांति मिले। ऐसा महान पुरुष जिस आश्रम में होता है वही आश्रम जीवित आश्रम होता है, अन्यथा आश्रम डेड हो जाता है। हम एक बार हरिद्वार गए तो वहां बहुत मंदिर है, मंदिर ज्यादा है और कुछ आश्रम भी है। तो मैंने वहां एक बार राउंड लिया। मैं राउंड ले लेता हूँ, राउंड का मतलब सबके यहाँ चला जाता हूँ, बिना बुलाए चला जाता हूँ। सम्मान की जरूरत नहीं है, कोई अपमान करे तो किसी से बताना नहीं, चुपचाप हो गया काम खत्म, निकलो। कहीं कोई तुम्हारा अपमान करे किसी को बताना मत, बस वहीं भूल के आ जाओ। कोई पूछे हरिद्वार में कैसा लगा, अरे बोले क्या पूछना, गंगा का तट है, भगवान निकट है, जंगल विकट है, और वहां जो लोग रहते हैं वो तो देवी देवता के समान है। भले गाली दिया है, झेल के आए हो। हरिद्वार में भी बहुत दुष्ट रहता है, वहां भी दुष्ट सब जगह है। रात में 12 बजे मछली मारता रहता है, दारू पी के गंगा किनारे बैठा रहता है। मैं रात में 12 बजे गंगा किनारे गया, वहां 10-50 लोग दारू पिए, दौड़ा हमारी गाड़ी की ओर। हमने शीशा बंद किया, हमने कहा ये लोग रात में यहाँ दारू पीता, मछली मारता है। कहते हैं जो खुद सुधरना न चाहे उसे न हरिद्वार सुधार सकता है, न मथुरा, न अयोध्या,
न काशी न प्रयाग। और जो सुधरना चाहता है वो तो अपने घर में बैठे बैठे भी सुधर जाता है। सुधरने की इच्छा रखने वाले लोग मोबाइल से प्रवचन सुनकर भी सुधर जाते हैं। जैसे हमारे वो अभी धर्मेंद्र जी खड़े हुए थे, वो दारू पीते थे पहले, खड़े हो जाना, ये बहुत दारू पीते थे और इनको सुधरना था तो टीवी में प्रवचन सुन के, मोबाइल में प्रवचन सुन के। हमारा दर्शन तो बाद को किया है, पहले ही सुधर गए। अब दर्शन कर लिया तो थोड़ा फायदा मेरा भी है, कुछ दक्षिणा उछिणा देंगे। नहीं, हमारे प्रवचन से तो कम से कम वर्ल्ड में ज्यादा नहीं तो कम से कम 5-10 करोड़ लोग सुधरा है। अब 20-25 करोड़ लोग विश्व का सुनता है तो उसमें हम आइडिया लगाते 25% तो सुधरा ही होगा। नहीं सुनता क्यों? सुधरा तो पूरा है 20-22 करोड़ आदमी, लेकिन उसमें मिलने आता कितना आदमी है? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ लोग मिल जाता है। बाकी प्रवचन से सुधर के अपना कल्याण कर रहा है। आशा उसके अंदर है कभी मिलूंगा, लेकिन मिल नहीं पाएगा क्योंकि बहुत दूर हैं वो लोग, हम वहां जा भी नहीं सकते। पर सुधरो और आदत जरा सुधार लो। बैठिए धर्मेंद्र बाबू, तो हो गया भजन। भजन क्या है? और कुछ भजन नहीं है, आदत को सुधारना है। तो मन में जितने संकल्प उठते हैं उन संकल्पों में फिल्टर कीजिए, आप उसमें छटनी कीजिए। आप किसी को सर्विस में रखते हैं तो छटनी करते हैं, ये सही बंदा है कि नहीं सही है। ऐसे आपके मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं, संकल्प उठ रहे हैं, उनमें भी छटनी कीजिए, चुनाव कीजिए। जो व्यर्थ के संकल्प हैं उनको रिजेक्ट कीजिए, जो सार्थक संकल्प उनको सिलेक्ट कीजिए, जो बिल्कुल फिट है उनको करेक्ट कीजिए और फिर उस राह पर चल पड़िए। आपकी जिंदगी में जो तुम चाहते थे वो सब होना शुरू हो जाएगा, सब होगा। और बार बार किसी भी बात को अपनी दिमाग में मत घुमाइए, दिमाग को थोड़ा रेस्ट भी दीजिए। बहुत सोचने से मनुष्य की मेमोरी की पावर कम हो जाती है। जो बहुत ज्यादा तादाद से ज्यादा सोचते हैं उनकी स्मरण शक्ति डाउन होती है, और जो सोते समय सोचते हैं उनको शुगर हो जाती है, और जो लोग खाते समय सोचते हैं उनका पाचन तंत्र बिगड़ता है। एक चूहे के सामने बिल्ली को बांध दिया गया, चूहे को भी पिंजड़े में बिठाया गया और फिर चूहे का पूरा सोनोग्राफी लिया गया। तो चूहे के अंदर की आंतों की क्रिया जो है वो कमजोर हो गई डर के मारे। बिल्ली को देख चूहा सोचा कि कूदेगी तो मार डालेगी। ऐसे तुम्हारी सोच का प्रभाव तुम्हारी आंतों पर भी पड़ता है, शरीर के अंगों पर भी पड़ता है, चेहरे पर पड़ जाता है। इसलिए बहुत से लोगों का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया है। ये क्यों हुआ बदसूरत? दादा से ज्यादा सोचोगे तो रीछ भालू जैसा चेहरा हो जाएगा, और बिल्कुल नहीं सोचोगे तो भैंस जैसा चेहरा हो जाएगा। भैंस भैंसा, क्योंकि दिमाग से जो काम नहीं लेता है वो बिल्कुल भैंस भैंसा की तरह हो जाता है। काम भी लीजिए बुद्धि से, पर अनावश्यक नहीं। व्यर्थ सोचना नहीं है, सार्थक सोचना है, जरूरत भर सोचना है, फालतू सोचना नहीं है। और जिसे सोचना है उसमें भी फिल्टर करना है, और फिल्टर करके गलत सोच को निकाल कर बाहर करना है। अच्छी सोच को अपने पास सुरक्षित स्टॉकेज करना है और उसके ऊपर फॉलो करना है। तब देखिए आपकी जिंदगी में क्या घटना घटित होती है। हल्के फुल्के भी रहोगे, हंसते मुस्कुराते भी रहोगे और सफलता भी प्राप्त करते रहोगे। दुनिया के लोग देखेंगे, सोचेंगे ये आदमी कैसा है, इतना खुश रहता और मस्त रहता फिर भी उन्नति कर रहा है। उन्नति करने की ये कला है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और आगे बढ़ते रहें, और धनवान बनने के साथ साथ भक्तिवान और श्रद्धावान भी बने, तभी शांति मिलती है। केवल धन से कुछ घटित होने वाला नहीं है। मैं एक दिन विचार कर रहा था भोजन करते समय,
कि भोजन तो यही खाना है, एक ही बेड पे सोना है, एक समय एक ही गाड़ी में चलना है। आदमी के पास कितना खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, और बहुत ज्यादा खा भी नहीं सकता है। पेट भर जाएगा फिर नहीं खा सकते हो, ज्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे तब नहीं खा सकते हो। बिस्तर एक है, उस पर सोओगे, 10 बेड और लगा दिया है, लेकिन एक बार एक ही बेड पर सोओगे। तो ये भारी कल्पनाओं में डूबना भी व्यर्थ है। जो मिला है भोजन, उसको प्रेम से प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए, और जो और उसमें आपको अच्छा चाहिए उसके लिए कल से मेहनत कीजिए, वो भी मिलेगा। और साथ में जो बिस्तर है उस पर निश्चिंत सुख की नींद लीजिए, और अच्छा बिस्तर चाहिए तो कल से मेहनत शुरू करिए तो और अच्छा बिस्तर हो जाएगा। लेकिन बिस्तर अच्छा बढ़ाइए पर अपनी सोच को भी अच्छा बनाइए, और साथ साथ में ज्ञान भी अच्छा प्राप्त कीजिए और चरित्र को अच्छा बनाइए। केवल भौतिक व्यवस्था अच्छी होने से मनुष्य को न सुख मिल सकता, न शांति मिल सकती, न आनंद मिल सकता है। भौतिक व्यवस्था के साथ साथ आध्यात्मिक आस्था भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब आपको सुख मिलेगा। तो विशाल देव कहते हैं कि मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजते ही सूरा। और आपका मन भी आदतों में जिंदगी जीता है, आपका शरीर भी आदतों को पकड़ता है, आपकी वाणी भी आदत में बंध जाती है, आपके देखने का ढंग भी आदत पकड़ता है, और आपकी सुनने की जो शक्ति है, कान, वो भी आदत में बनते हैं, आपकी इंद्रियां भी आदतों में जीती हैं। आप फिल्मी गीत सुनते हैं, वो फिल्मी गीत क्या है, आपके कानों की आदत बन गई है। अब उसी में आपको जो आदत बन जाती है उसको रिपीट करता है आदमी। आदत उसे कहते हैं जो पुनरावृत्ति होती है, उसकी रिपीटेशन चलता है, उसी को आदत कहते हैं। अब वो एक गाने तुम सुनते रहते हो, ऐसे वैसे गाने फालतू, और उन गानों में है क्या। मैंने बहुत लोगों को देखा है, सब गंदे गाने सुन सुन करके, और गंदे गाने बनाने वाले भी बड़े विचित्र हैं। वो तुम्हारे दिमाग की गंदगी को समझता है कि इनको गंदा गोबर चाहिए तो बना के भेजता है, वो भी होशियार आदमी। वो फिल्मी एक्टर लोग गंदे गाने बना देता है। इसलिए आज तक कोई गंदे गानों का विरोध नहीं किया है, क्योंकि वो अंदर से उनको जरूरत थी, मिल गया, उसी में डूबे हुए हैं, गंदगी में। और कितने लोगों ने गंदे गाने बनाने वाले, गाने वाले फिल्मी एक्टरों का फोटो भी जेब में रखा है कि आपके गंदे गाने से ये जिंदगी चल गई, नहीं तो इतनी गंदगी कहाँ मिलती। धन्य हो आप। उसको धन्यवाद भी देते। अब वे गंदे गाने आपके मन को चंचल करते हैं, इंद्रियों को चंचल करते हैं, और आपको गलतियों की ओर प्रेरित करते हैं, और आपसे दुष्कर्म कराने के लिए आपको उधर दौड़ाते हैं। पूरी जिंदगी का जो तथ्य था, सत्य था, वो खो जाता है, और उस गंदगी में ही जिंदगी बीतना शुरू हो जाती है। बहुत महान बनने के लिए तुम धरती पर आए थे, अति साधारण बन करके जी रहे हो। क्या करना था क्या कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। गा दूं? चलो संत लोग गाइए। बहुत देर से संत बैठे हैं, कुछ गाया नहीं था, अब गाना है। गाइए, ये कव्वाली है, कव्वाली। भूले से जो भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे। भूल से भूल हुई है, भूल में भूल कर दिया है, ख्याल नहीं था, याद नहीं था क्या करना था।
बोलिए महाराज, आप लोग भी गाइए, बाबा गाइए। वाह वाह। भूले से जो भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रहे कर, क्या करना था क्या कर बैठे। अरे मनुष्य की जिंदगी में क्या करना था हमको और क्या कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह के। बहुत से लोगों से मैंने कहते हुए सुना है कि करना तो कुछ और चाहते थे लेकिन दूसरा कुछ करने लग गए। ये इरादा नहीं था, जिंदगी डाइवर्ट हो गई, रास्ता बदल गया। और जिंदगी जिस रास्ते पर तुम चला रहे हो उस रास्ते से भी जिंदगी में और रास्ते कटे हुए, इसलिए आप किसी गलत रास्ते पर मुड़ मत जाना, अन्यथा वो रास्ता तुमको आपके लक्ष्य पर नहीं ले जाएगा, आपको लक्ष्य से दूर ले जाएगा। और सबसे पहले जीवन में लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, आपको पाना क्या है। अभी कल मेरे पास में एक बालक आया, उसके पिताजी ने कहा ये पढ़ता नहीं, तो मैं उससे बच्चे से पूछा तुम जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो कि नहीं। बोले हम कुछ नहीं पाना चाहते। तो मैंने कहा बच्चे को यहां से ले जाओ, ये कभी नहीं पढ़ेगा। जब ये कुछ पाना ही नहीं चाहते तो क्यों पढ़ेगा, ये इसके चक्कर में क्यों पड़े हो। तो हमने कहा तुम कुछ क्यों नहीं पाना चाहते हो। बोले हमारे पिताजी ने सब कुछ दे दिया, अब हम कुछ नहीं पाना चाहते, सब पा चुके जो पाना था, इसलिए हम कुछ करना भी नहीं चाहते। तो हमने उसके बाप से कहा तुमने सब इसको दे क्यों दिया है। बोले मैं बाप हूं इसलिए दे दिया हूं। तो हमने कहा तो ठीक, तो फिर क्यों इसको पढ़ाना चाहते हो। तो बोले और ये कुछ प्राप्त कर ले। हमने कहा वो इसी में संतुष्ट है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो फालतू, अब जीने दो उसको। तो बोले ये हमारे बात क्या करेगा। तो हमने कहा इसको फिर विकलांग क्यों बना दिया तुमने, इतना सुविधा क्यों दिया है शुरू से। किसी व्यक्ति को इतनी सुविधा, बाप को भी एक अपने आप का अहंकार होता कि मैं अपने बेटे को कुछ करके दिखा दूंगा और सब कुछ देकर दिखा दूंगा और 7 पीढ़ी का इंतजाम करके दिखा दूंगा। और बेटा सोचता है कि ये गधा बाप सब ढो के दिखा देगा और हम सब बर्बाद करके दिखा देंगे इसी के सामने। खूब दारू पीता है, जुआ खेलता है, इधर उधर घूमता है और बाप नारायण बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी है। और ऐसा मोह लोगों को विचित्र लगा हुआ है, बड़ा विचित्र मोह है। राजनेताओं में इतना खतरनाक मोह है कि 100 पीढ़ी तक का इंतजाम करके रख दिया है। अभी मुझे एक संत ने बताया कि किसी नेता के पास इतना पैसा है, पता नहीं कहां से पता लगाया वो संत ने, संत भी बड़ा होगा माइंड कहीं से लड़ाया, कि 100 साल तक पूरे भारत देश का खाना खर्चा दे सकता है, इतना रुपया इकट्ठा कर लिया। और वो नेता मरेगा जब तो उस घर में पैदा भी नहीं होगा। मैं ऐसा मंत्र मारता हूं ऐसे घर में पैदा हो कबाड़ खाने में, ताकि खूब दुख उठाओ। ये 100 साल भारत की व्यवस्था बनाए है ना, ये भारत को मिल जाए तो अच्छा है। इतना धन कमा कर रखने की जरूरत नहीं है। आने वाली पीढ़ी कोई कोढ़ी थोड़ी, कोढ़ी है कि विकलांग है, खुद कमा लेंगे बना लेंगे। उनको तो मानसिक रूप से विकलांग बना रहे हो, उनको खुद करने दो। और जिसके माँ बाप, आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उनके माँ बाप ने उनको कुछ भी गिफ्ट में नहीं दिया है, 0, लेकिन वो व्यक्ति पीएम बना हुआ है। धीरू भाई अंबानी के माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, वो व्यक्ति इतना उद्योगपति हो गया। घनश्याम बिड़ला के माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, एकमात्र कमरा था, उसी में खाते थे, उसी में सोते थे, उसी में भोजन बनाते थे, उसी में बर्तन मांजते थे, उसी में कपड़ा धोते थे, उसी में सब धंधा।
और बिड़ला जी इतना बड़ा हो गया। ये मोह को इतना मत बढ़ाइए, इतना टेंशन मत लीजिए। आप तो बस इतनी व्यवस्था कीजिए कि अपने बेटे को मात्र योग्य बना दीजिए। शिक्षा और संस्कार 2 चीजें दीजिए, फिर देखिए उसका संसार खुद अच्छा हो जाएगा। और शिक्षा भी यदि वो लेना नहीं चाहता है तो उसके पीछे परेशान मत होइए, फिर उसके भाग्य ही उस तरह के हैं, कुछ और करेगा अपना। गुरु को चाहिए वो शिष्यों के लिए भी बहुत परेशान ना हो, क्योंकि शिष्य के कर्म और किस्मत में होगा तो सब चमत्कार हो जाएगा। और भाग्य का ताला कर्म के चाबी से खुलता है। यदि आप कर्मों की चाबी नहीं लगाते हैं तो आपकी किस्मत का ताला बंद ही रहेगा, कभी खुलने वाला नहीं है। इसलिए कर्म करना तो सभी का धर्म है। छोटे से लेकर बड़े तक सबको कर्म करना चाहिए और घर में सबको जिम्मेदारी लेना चाहिए। एक आदमी के ऊपर बोझा नहीं लादना चाहिए, सब लोग थोड़ा थोड़ा बांट लेना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है तो जिम्मेदारी फूल बन जाती है। और जब एक आदमी पर ही जिम्मेदारी रहती है तो जिम्मेदारी हिमालय जैसा वजन भार बन जाती है। और जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं वो आदमी बुद्धू हो जाता है, बुद्धि विकास नहीं करती। इसलिए जिम्मेदारी भी लो और मन को सहनशील बनाओ। गाइए। भूले से जो भूल हुई हम किसकी तमन्ना कर बैठे, भूले से जो भूल हुई हम किसकी तमन्ना कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। जीवन में हम जो करने के लिए आए हैं वही करना चाहिए। जो नहीं करना है उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए। और मनुष्य जीवन देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन है। देव दुर्लभ काया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गाइए, चौपाई है बहुत मस्त है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। आराम से गाइए, जल्दी आगे मत जाइए। सुर दुर्लभ नहीं, हम दुर्लभ बोल रहे हैं, तुम सद कहां पहुंच जाते। देखा करो कम से कम गुरुजी क्या गा रहे हैं, साथ में चलो। ट्राली अलग जाए ट्रैक्टर अलग जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ट्रैक्टर के पीछे ट्राली रहनी चाहिए, ठीक है। वो ट्राली आगे पहुंच गए, ट्रैक्टर बढ़े कैसे।
सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा बड़े भाई मानुष तन पावा। सब गाइए, दोहराइए, गाने का ढंग सीखिए, रस भरिए इसमें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार। पक्का फल जोगी पड़ा बहु लागे डार। पक्का फल जो गिरे पड़ा बहु लागे डार। मानुष तन सद्गुरु मिलब मोक्ष हुई इच्छा होय। दुर्लभ तीनों परम है पाय सुयोग न खोय। मानुष जन्म पाई के नर काहे को जहड़ाए। मनुष्य जीवन की महिमा हर शास्त्र में गाई गई है। नंबर 1, जिनका मन ज्यादा दुखी रहता है, टेंशन में रहता है, वे लोग कृपया मोबाइल के यूट्यूब में मेरा नाम सर्च करें। 1500 वीडियो लोड है, उसको ध्यान से सुनो। और टीवी में रात्रि 9 बजे आस्था भजन चैनल में प्रेम से सुने, दुख दूर होंगे। और जिनके मन में चिंता ज्यादा रहती है, वे लोग सत साहित्य केंद्र वहां लगा है, वहां पर बरसे कंबल भीजे पानी नाम की पुस्तक खरीदें, उसको पढ़ें, अध्ययन करें बार बार। और जिनका विकास नहीं हो रहा, उन्नति के पथ पुस्तक लेकर पढ़ें, उन्नति होगी। और जो लोग जिंदगी जीने का ढंग सीखना चाहते हो, जीने की राह पुस्तक खरीद कर पढ़ें। जो लोग सुख पाना चाहते हो, सुख की खोज पुस्तक का अध्ययन करें। जो भजन आनंद लेना चाहिए, भजनावली वहां से लेकर पढ़ें। और ये सब 10-10, 20-20 पीस लो, रिश्तेदारों में, मित्रों में भी वितरण करो, उनको भी आध्यात्मिक बनाओ ताकि उनको भी शांति मिल सके। और जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, वे लोग जो ये चाहते हैं हमारी बीमारी आए ही ना, वो लाइफ गार्ड एडवांस एक सिरप है श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की, उसको पिए। और जो लोगों को ऐसा लगता जल्दी बूढ़ा न हो, वह चंद्र प्रभावटी दूध के साथ श्री च्यवन आयुर्वेद की ले। और जिनके शरीर में कमजोरी बहुत है, वो महाशक्ति प्रास, उसको ले करके 2-3 महीने खाएं, बहुत शक्तिशाली शरीर हो जाए। और जिनके घुटना दर्द है, वो एनार्ट पाउडर ले। और जिनके पेट में कब्जियत है, वे अमृता चूर्ण ले। और जिनके आंख में कुछ गड़बड़ी है, खुजलाहट, वो नेत्र ड्रॉप ले। ऐसा यहाँ च्यवन आयुर्वेद सेंटर भी है। और जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा कम पैसे में इलाज हो, वो परोपकार फाउंडेशन में जुड़कर परोपकार कार्ड बनवाएं। परोपकार कार्ड निःशुल्क बनता है, ऐसा मैंने सुना है। उस कार्ड पर घर के 6 मेंबरों का इलाज निःशुल्क, डॉक्टर की फीस रहेगी और निःशुल्क वो 50% जांच का खर्चा होगा। और दवाइयों में भी भारी छूट होगी। और रायपुर में और महासमुंद में और धमतरी में उसके हॉस्पिटल हैं, निर्धारित हॉस्पिटल हैं, उनमें जाओगे वो छूट मिलेगी। कार्ड निःशुल्क है। जब कार्ड बनाओगे तो उसके उपलक्ष्य में आपको श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का कुछ आपको सामान लेना होता है और उस सामान के उपलक्ष्य में वो कार्ड मिलता है।
और उस कार्ड से आपका बहुत बड़ा फायदा होता है। वहां उस कार्ड वाले बैठे हुए हैं सब भक्तगण, पीछे वो कार्ड बनाते हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं वे। हमारे संतों के कई के कार्ड बन गए हैं। एक संत में 35,000 का खर्चा था दवाई में, तो 5,000 में काम हो गया कार्ड से, बहुत फायदा हुआ।